एवरीवन, क्या आप कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में जानते हैं? क्या आपको कॉन्ट्रैक्शंस बनाना, लिखना, पढ़ना, बोलना आता है? क्या आप भी एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आप बिना रुके, बिना अटके रीडिंग कर पाए? तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्शंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शंस होते क्या हैं? कॉन्ट्रैक्शंस आर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्शंस का यूज कहां होता है और कहां नहीं होता, यह जानना बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। कॉन्ट्रैक्शंस का यूज हम करते हैं लेटर्स में या फिर चैटिंग में, और इनका यूज हम ईमेल्स में बिल्कुल भी नहीं करते। कॉन्ट्रैक्शंस कैसे बनते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स कैसे बनती है? शॉर्ट फॉर्म्स बनती है विद द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, जो कि एक पंक्चुएशन मार्क है, जो कि हम इस तरह से यूज करते हैं। जब हमें शॉर्ट फॉर्म बनानी है, हमें एक चीज का ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हम कोई भी लेटर या फिर लेटर्स को हटाते हैं, उनको ओमिट करते हैं, उनकी जगह पे एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे कि आप ये वर्ड देखिए, ये वर्ब यूज किया है इज नॉट। ये हेल्पिंग वर्ब्स मैंने दो यूज किए हैं, इज और नॉट। इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ओ को ओमिट किया, उसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी का यूज करते हुए मैंने इस वर्ड को कंप्लीट किया। ओ की जगह पे एपोस्ट्रोफी, बाकी वर्ड वैसे ही रहा। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन वर्ड्स की, जो आपको ध्यान से सीखनी है इस वीडियो के थ्रू। आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो all the short forms will be very clear, so please keep watching your favorite channel Learn English with Deepika। अब हम बात करते हैं आर नॉट की। आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म को बनाने के लिए हमें ओ की जगह एपोस्ट्रोफी का यूज करते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई आर नॉट की आरंट, और इसको हम एंट भी बोलते हैं। मस्ट नॉट को शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें अगेन ओ की जगह पे एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। लेकिन एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं, वो मस्ट जो है इसमें टी को साइलेंट नहीं करते। जब भी हम इसके शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो इसमें टी साइलेंट हो जाएगा और इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी मसंट। So now let's learn how to form contractions। कॉन्ट्रैक्शंस कैसे फॉर्म करते हैं? जब कॉम्बिनेशन होता है एक प्रोनाउन और एक वर्ब का। प्रोनाउंस क्या होते हैं? द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जितने भी हम वर्ड्स हैं जो नाउन्स के प्लेस पे यूज करते हैं, जैसे दीपिका शी, बोर्ड इट, जितने भी वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। तो इसमें मैंने कॉम्बिनेशन लिया है एक प्रोनाउन का और एक वर्ब का। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शंस कैसे फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया था एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, और कुछ लेटर या लेटर्स को हम ओमिट करते हैं उनकी जगह पे, ताकि हम एपोस्ट्रोफी लगा सके। सो लेट्स लर्न हाउ टू फॉर्म दीज। अब हम क्या करेंगे, आई एम में हम जो है एपोस्ट्रोफी लगाएंगे ए को ओमिट करके। हमने ए को ओमिट करके एपोस्ट्रोफी का यूज किया। इसमें हम देखें वी आर, इसमें हमने ए को ओमिट किया तो वी आर का बन गया वियर। दे आर में हमने क्या किया, हमने अगेन ए को ओमिट किया देयर। इसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे कि एक वर्ड होता है देयर, सेम प्रोनाउंसिएशन, इनकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, स्पेलिंग्स ये नहीं रहेंगे। यू आर में भी हमने क्या किया, ए को ओमिट करके एपोस्ट्रोफी लगा के आर ई लगा दिया, तो इसका बन गया योर। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, ताकि आपके कोई गलती ना हो बोलते हुए। अब हम इनकी बात करें, जब भी ही इज, शी इज, इट इज की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे आई की जगह पे। शी इज में भी आई की जगह पे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, इन सारे वर्ड्स में हमने हैव का यूज किया है। हैव वर्ब में हम क्या करेंगे, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें हमें टू लेटर्स को ओमिट करना है, एच ए। इन सारे वर्ड्स में हमने एच ए को ओमिट किया। अब हम क्या करेंगे, हम इन वर्ड्स को कॉपी करेंगे। आई एपोस्ट्रोफी, एच ए की जगह एपोस्ट्रोफी का यूज करके वी ई लगाएंगे। वी के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज करके वी ई लगाएंगे। यू में एच ए की जगह एपोस्ट्रोफी का यूज करके वी ई लगाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी प्रोनाउंसिएशन। आई हैव आईव, वी हैव वीव, यू हैव यूव। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस। अब हम बात करते हैं मोर कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। अब हम कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे और इजी बना सकते हैं, लेकिन अब मैंने थोड़े से डिफिकल्ट कॉन्ट्रैक्शंस भी डाले हैं जिनमें कंफ्यूजन आती है। आई विल, शी विल, अगर हम इन कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें,
इसमें हमें 2 लेटर्स को ओमिट करना है जो कि है WI। हम WI को ओमिट करेंगे, उनकी जगह पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, I अपोस्ट्रोफी डबल L, she अपोस्ट्रोफी डबल L। इनके प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है, मैं आपको बार बार बोल रही हूं। I will, I'll, she will, she'll। आपको प्रोनाउंसिएशन पर बहुत जोर रखना है इनको लर्न करते हुए। He has, she has। अब इनमें क्या करेंगे, हम HA को ओमिट करेंगे इनकी शॉर्ट फॉर्म्स बनाने के लिए। ये बन जाएगा he अपोस्ट्रोफी S, she अपोस्ट्रोफी S। ये ध्यान रखिएगा इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी, he has की प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी he's, she has की she's। अब आप बोलेंगे पहले आपने ये चीज सिखाई थी he is की भी शॉर्ट फॉर्म यही थी, she is की भी शॉर्ट फॉर्म यही थी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये he is, ये he has है, ये she is है, ये she has है। लेकिन इनका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कॉमन कैसे, कॉमन तो रहेगा इनकी शॉर्ट फॉर्म, लेकिन इनका यूज कैसे होता है, इनको पहचानना कैसे है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं he had और she had की। he had और she had में हमें इनको कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें HA को हटाना है, इनको ओमिट करना है। he HA को ओमिट किया, अपोस्ट्रोफी लगाया, D लगा दिया। she अपोस्ट्रोफी लगाया, D लगा दिया। he had, he'd, she had, she'd। इसको कन्वर्ट जो हमने किया है, इसका कन्वर्जन में हमने HA को हटा के D का यूज किया है और HA की जगह हमने अपोस्ट्रोफी का यूज किया है। he would, she would। इसमें हम 4 लेटर्स को ओमिट करेंगे, उनकी जगह पे अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। he लिखा, she लिखा, चारों लेटर्स को हटा के उनकी जगह अपोस्ट्रोफी का यूज किया, D का D यूज कर दिया। अब आप सोचेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जबकि इनके वर्ब्स डिफरेंट है, he had, she had, he would, she would, लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं जो मैंने आपको कहा था वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर he is और he has में डिफरेंस क्या है। he is, he has के शॉर्ट फॉर्म he's है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखें हम, कैसे इनको प्रोनाउंस करें और कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो he is है या वो he has है। तो ध्यान रखना है जब भी has की बात होती है तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज हुआ होगा उसके नेक्स्ट वर्ड में। जैसे कि हम बात करते हैं he is my friend, वो मेरा फ्रेंड है, तो एक सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल हमने इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करते हुए वो मेरा फ्रेंड है, इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। he has purchased a farm, उसकी शॉर्ट फॉर्म हमने कर दी he's purchased a farm, उसने फार्म परचेज किया है। परचेज जो है अगर इसके हम थर्ड फॉर्म देखें, परचेस्ड, हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। जब भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस से, इसका मतलब ये हैज है। तो इस सेंटेंस का यूज में जब हम देखेंगे तो ये बन गया he has purchased a pen। Now let's talk about the second example, he had, he would। इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म he'd होती है। अब इन दोनों को कैसे हम डिफरेंस को आइडेंटिफाई करें, जब भी had का यूज हो, जैसे has का यूज हुआ ऐसे ही had का यूज है, इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड होगा, जो नेक्स्ट वर्ब होगा, जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म होगा। सेल, सोल्ड, he had sold his farm। इसका जो अगर हम इसको एक्सपैंड करें, जो शॉर्ट फॉर्म है इसको एक्सपैंड करें तो he had बनेगा, क्योंकि हमने sold का यूज किया जो कि थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, he would buy a farm, वो फार्म खरीदेगा, तो ये would बन गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है लेट अस की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी। आई वेट फॉर योर आंसर्स। I'll be sharing the answer of this question in the coming shorts. Thank you. Keep watching Learn English with Deepika.